हेलो नमस्कार। सभी मेरे फेसबुक फ्रेंडों से आग्रह है कि अभी सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। यूजीसी कानून बहुत अभी चुनाव के दरमियान बहुत प्रकार के बात बोला गया था कि मोदी जी आएंगे ये करेंगे, मोदी जी आएंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या किए? क्या सबसे कष्टदायक आप सभी माननीय नेताओं के लिए सवर्ण ही हैं? क्या सवर्ण सभी लोग सोने के थाली में खाते हैं? क्या सवर्ण का बच्चा रिक्शा नहीं चलाता है? क्या सवर्ण का बच्चा सब्जी नहीं बेचता है? क्या सवर्ण का बच्चा जूता पालिश नहीं करता है? अरे कभी नजर उठा के देखिए प्रधानमंत्री जी, आपसे ऐसा उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत जगह लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सबसे बड़ा बात है कि सवर्णों का कोई पार्टी ही नहीं है। आज का सवर्ण हमारे भोजपुरी भाषा में बोला जाता है बेलडमरू हो गया है, जिसको मर्जी करता है आकर के बजा जाता है। आपसे पूरे भारत के सवर्णों की उम्मीद नहीं थी। अगर जिगरा है, दम है, जिगरा है, दम है, तो सीधा सीधा एक काम करिए ना, पहले आओ पहले पाओ। जो अच्छा करेगा उसको पहले दीजिए। ई कानून किसी भी एंगल से अच्छा नहीं। आप सवर्णों के साथ धोखा किए हैं। मैं पर्सनल अपना बात बोलता हूं। नरकटिया पश्चिमी चंपारण मेरा अनुमंडल हुआ। राकेश कुमार मेरा नाम हुआ उर्फ गुड्डो। पिछली बार की इलेक्शन में हमारा एक वीडियो जो हम मोदी जी के फेवर में बात किए थे, वह पता नहीं कितना चला, ये तो पता नहीं है, लेकिन हमको खबर आया, जो पत्रकार मेरा इंटरव्यू किया था वह मुझे मैसेज किया कि आपका जो वीडियो है भाजपा के ट्विटर हैंडल से डाउनलोड किया गया था। क्या हम लोग इतना मेहनत इसीलिए किए थे कि हम लोगों को जो फल स्वरूप फल मिलना चाहिए वो यही फल है? सवर्ण सवर्ण सवर्ण, सारी दुनिया सवर्णों को ही नीचा दिखाना चाहती है। सारी दुनिया सवर्णों पे ही अपना गेम प्लान करके बैठी है। क्या सवर्ण में जन्म लेना बहुत बड़ा गुनाह है? एक सवर्ण अपने बच्चे को, बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए अगर 2 कट्ठा जमीन जोतता है तो उसको भी बेच करके उसको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन अब 40% आरक्षण वाले आएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, 100% वाले पीछे चले जाएंगे। क्या डॉक्टरी होगा? क्या डॉक्टरी वो सब करेंगे? अब बताइए। इस चीज का उम्मीद नहीं था हम लोग को कि हम लोग के साथ इतना बड़ा जलसाजी, जलफरेबी, या फिर कह लिया जाए कि विश्वासघात होगा। इसका उम्मीद तो हम लोग कभी नहीं लगाए थे। और सभी सवर्णों से, जितने भी सवर्ण हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग फेसबुक पे नहीं, सड़क पे उतर करके, रास्ते पर उतर करके इस वीर का पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग करें। आप लोग को याद है एक कानून आया था, SC ST एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किए थे। कौन जस्टिस थे? दीपक कुमार या दीपक जी करके ऐसा ही कुछ नाम था, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। यहां अनुमंडल में क्या नजारा देखने को मिला था।
क्यों हम लोग शांत रहते हैं? इसीलिए इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारा पर्सनल मोदी जी से यह आग्रह है, अमित शाह जी से यह आग्रह है कि आप इस बिल को वापस लें, और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व गुरु के तर्ज पे आगे बढ़े, तो आप सीधा सीधा कानून लाइए, पहले आओ पहले पाओ। यानी कि जो पढ़ के आएगा, अच्छा नंबर से आएगा, उसको नौकरी मिलेगा। जरूरी नहीं है ना कि सवर्ण को ही कहीं से गर्दन उठा करके दाब दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये चीज मतलब क्या आपको बताया जाए कि SC ST एक्ट कानून क्या सर पे छोटा बोझ था कि इतना बड़ा और लाद दिया गया? नहीं नहीं, एक तो आप लोगों ने लादा जिसको हम लोग झेल रहे हैं। अभी कितना % SC ST मुकदमा सही होता है? 1% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या होता है उसका, क्या होता है उसका? अब आजकल लोग पैसा लेकर के SC ST मुकदमा कर रहे हैं सवर्णों पे। तो सवर्ण होना अगर बड़ा पाप है, तो आप एक काम करिए मोदी जी, इसको जाति पाति से ही हम लोगों को बाहर निकाल दीजिए, हम लोग को बायकॉट कर दीजिए ना, सवर्णों को हटाइए ना। क्या जरूरत है? आपके लिए डंडा खाए सवर्ण, आपका प्रचार करे सवर्ण, आपके पीछे पीछे दौड़े सवर्ण, आपका सब काम में आगे बढ़ करके थाली बजाए सवर्ण, घंटी बजाए सवर्ण। और जब सवर्ण अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपना गुर्दा बेच करके, अपना मांस बेच करके, और जब उसका नौकरी का समय आता है, तो 40% वाला सवर्ण से आगे बैठेगा, 40% वाला आगे बैठेगा, 100% वाला पीछे बैठेगा। वाह, क्या गजब का कानून है! स्वागत है आपका इस कानून का। नहीं, गले की हड्डी बन जाएगी, न अंदर जाएगा न बाहर जाएगा। इसलिए मेरा क्रवद्ध निवेदन है आपसे कि अगर हमारा वीडियो जो आपके पास तक एक बार गया था, जिसको आपके भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से चलाया था, अगर यह भी जाता है, तो मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि इस चीज को आप वापस लीजिए। बिल्कुल ये चीज सराहनीय नहीं है, आपका हर कार्य हम लोग सराहते हैं, लेकिन इस चीज से आत्मा से बहुत दुख हुआ है। ऐसा नहीं किया जाए, नहीं तो स्कूल कॉलेज सब जगह सवर्णों का पढ़ाई पे बैन कर दिया जाए, एडमिशन ही नहीं होगा। एक गार्जियन अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा करके और उसका एडमिशन कराता है, और जब फल खाने का समय आता है, तो क्या फल खाएगा 40% वाला? 40% वाला फल खाएगा, 100% वाला पेड़ के पास भी नहीं जाएगा। बिल्कुल, या तो आप इसको बैन करिए, इस कानून को वापस लीजिए, और नहीं तो सवर्णों की पढ़ाई पे, एडमिशन पे ही बैन कर दीजिए। इस चीज को मैं बहुत मर्माहत होकर के यह बात बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग खुदे भारतीय जनता पार्टी के कोर समर्थक हैं, कोर समर्थक हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको वापस लेने का कष्ट किया जाए। हम सभी सवर्णों का यही आपसे मांग है।